खाने पे जीएसटी डाल दिया है, कच्चे अनाज पे जीएसटी डाल दिया है, गरीब कहाँ से पूरा करेगा। मोदी जी यहाँ देखने तो आ नहीं रहे कालूपुर रेलवे स्टेशन पे कि हम क्या कर रहे हैं। अच्छा है ना, मोदी जी तो उनकी खाली सीट लेके बैठे और ये मोदी जी बोलते कि रेलवे स्टेशन सब बनेगा और 6 महीने 3 साल लगेंगे। तो हम 3 साल क्या करेंगे? हम 3 साल हमारे पास थोड़ी कोई मकान है, कोई वो है जो हम मकान लेके चल भाड़ा आएगा वो मकान का। अच्छा वोट लेना आते तो मांगने आते कैसे बोलते ये कर देंगे, क्या करी सरकार। वोट लेना आते तो मांगने आते कैसे बोलते ये कर देंगे, क्या करी सरकार। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। मैं नाजी पठान, देश लाइव में आपका स्वागत है। इस बार किसके लिए है? देखो सरकार से तो कोई मतलब नहीं, कोई भी आवे नॉट आउट, सब सरकार अच्छी है। जराइए जल्दी जराइए। फिर सरकार से हमको कोई एतराज नहीं है। अच्छा। देखो सरकार से ऐसा नहीं कि ये खराब है वो अच्छी है ये अच्छी है। सरकार से तो हम गरीब यही चाहेंगे कि गरीबों को हटाओ, गरीबों को सहायता करे, गरीबों को विकास। सहायता। हाँ विकास होवे। करो, विकास होवे। तो किस चीज का विकास होवे? विकास किसको कहते हैं हाँ। ये समझिए। विकास उसको कहते हैं कि गरीबी को हटाओ, गरीबी को धन लाओ, उसको कहते हैं विकास। बरोबर। क्या गुजरात में नहीं हो रहा ऐसा? है क्या हो रहा है देख रहे हो ना आप। आपने ये देखो ऑटो ड्राइवर की बात कर रहे हो आप, बरोबर। अब ऑटो ड्राइवर कैब और ऑटो का किराया सेम टू सेम है। आप समझ में रहो। तो इंसान अब काय में जाएगा? जाहिर सी बात है, कार में जाएगा, एसी में जाएगा। सेम रेट होगा तो वही होगा। तो क्या होगा? ये विकास हुआ। गरीब तो होगा वही है। अच्छा देखो गरीब होगा वही है, उसका विकास नहीं है। गरीब तो बैठेला है, अमीर अमीर बनता जा रही है। अच्छा यही चीज, ये जो आप कह रहे हैं यही चीज जो ओला उबेर के जो टैक्सी ड्राइवर है उनकी भी यही समस्या है कि हमारा भाड़ा बढ़ाइए। हाँ। क्योंकि रिक्शा और जो रिक्शा का और 4 व्हील का भाड़ा तो सेम है। हाँ। तो उससे हमारे को तो पूरा हफ्ता भरना है वगैरह वगैरह, बहुत सारी वो हमको मैसेज मिला था। हाँ तो फिर आप समझ में आ गया ना, उनका भी रेट बढ़ेगा तो नो डाउट उनका भी होगा, बरोबर। और उसमें ये है कि मीडियम जो क्लास की होगी वो मीडियम क्लास में रिक्शा में जाएगी, तो रिक्शा वाला गरीब वालों को भी धंधा मिलेगा। क्या 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 मैसेज देना चाहते हैं हमारे देश लाइव से? सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं? अब मैसेज तो मेरा यही है कि गरीबी को हटावे, गरीबी की सहायता करे। गरीब को हटावे, अरे गरीबी हटावे, गरीबी को हटावे। विकास उसको कहवे कि जो जहाँ तकलीफ में है, जो तकलीफ चल रही है उस चीज को दूर करे। अच्छा, कि भाई क्या चीज की तकलीफ जी है। क्या क्या चाहेंगे आप? क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या परिवर्तन चाहते हैं गुजरात के अंदर आप? परिवर्तन में तो यह है कि सब बेकारी में बहुत मर रहे हैं। अच्छा खाने का एक टाइम लाते हैं तो 2 टाइम भूखे सोते हैं। अरे अपन मोदी जी तो कह रहे गुजरात में इतना विकास है, गुजरात मॉडल विदेशों में बताया जाता है। आप क्या कह रहे हो? खाने पे जीएसटी डाल दिया है, कच्चे अनाज पे जीएसटी डाल दिया है, गरीब कहाँ से पूरा करेगा। अच्छा मोदी जी हमारे साथ मोदी जी यहाँ देखने तो आ नहीं रहे कालूपुर रेलवे स्टेशन पे कि हम क्या कर रहे हैं। अच्छा है ना, मोदी जी तो उनकी खाली सीट लेके बैठे। अक्खा दिन में हमारी यहाँ 20 ट्रेन आती थी, अच्छा। अब खाली कितनी आती है? गिनती की 8 ट्रेन। ओह क्यों ऐसा? 12 ट्रेन क्योंकि साबरमती रेलवे स्टेशन भेज दी, बटुआ भेज दी, मणिनगर भेज दी, क्योंकि हमारा धंधा यहाँ से था। अच्छा है ना, अब वो वहाँ ट्रेन भेजी तो हम वहाँ तो धंधा करने जाते नहीं है, बरोबर। क्योंकि वहाँ लड़ाई झगड़ों के घर है। ऐसा है? हर कोई अपना पेट लेके आता है। बरोबर। अब यहाँ पे 500 रिक्शा ड्राइवर है, अच्छा तो 500 में से अब 500 कोई भाड़ा लगता है। अच्छा। तो सब ट्रेन में तो बोलता हूँ यही आनी चाहिए। और ये मोदी जी बोलते हैं कि रेलवे स्टेशन सब बनेगा और 6 महीने 3 साल लगेंगे। तो हम 3 साल क्या करेंगे? हम 3 साल हमारे पास थोड़ी कोई मकान है, कोई वो है जो हम मकान लेके चल भाड़ा आएगा वो मकान का। अच्छा तो हम वो उतना थोड़ी करना चाहते। मैं तो यही कहना चाहता हूँ मोदी जी को, कोई रेलवे स्टेशन तोड़ना नहीं है। ये जैसा है रेलवे स्टेशन ऐसा ही रहना चाहिए। कालूपुर हाँ, और मैं खाली बोलना चाहता हूँ जो 87 रुपए जो गैस हो गया है, वो गैस का भाव खाली कम हो जाए, 40 रुपए हो जाए, 40 45 50 रुपए हो जाए। हमारे इतनी हैसियत हमारे साथ एक कूली भाई भी, उससे जाते क्या क्या लग रहे हैं? महंगाई है कि नहीं? क्या परिवर्तन चाहते गुजरात में आप? क्या मैसेज देना चाहते सरकार को? मैं ये कहना चाहता हूँ गुजरात लेवल के अंदर, इंडिया के अंदर जो मेन गढ़ है मोदी जी का वो गुजरात है। तो गुजरात मोदी जी का एक तरीके से देखना चाहते हो दिल है। अच्छा ठीक है। गुजरात के अंदर हम अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे कुली का काम करते हैं, सब ऑटो का काम करते हैं, ऑटो चलाते हैं। तो महंगाई इतनी हो गई है कि मजदूरी नहीं मिलती। पहली बात तो पहले एक्सीलेटर नहीं थे तो कोई कुली कर लेता था। दूसरी बात पहिए में अपने सूटकेस में पहिया नहीं था तो कुली कर लेता था। ठीक है। अब पैसेंजर आता है तो डायरेक्ट एक्सीलेटर पे बोले नहीं करना कुली, एक्सीलेटर चालू है वो ले जाते हैं। तो इससे हमको भी बहुत दिक्कत होती है। मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कुलियों को भी करना पड़ता है। ब्रेकिंग न्यूज हमारे देश लाइव से हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं। लोग जो कहते हैं कुली लोग बहुत कमाते हैं, घर बन गया उनका, बहुत कहते वाले नहीं, गलत बात है। हमारे साथ एक कुली मौजूद है और वो कहना चाहता है पहले जो बैग होती थी उसके अंदर पहिए नहीं थे,
तो खींचने में तकलीफ पड़ती तो लोग कूली करते थे, दो पैसा मिल जाता था कूली को ना। और अभी हम आगे की क्या बात है। कभी 200 मिल जाते हैं, कभी 300, कभी बोनी भी नहीं होती। अभी मेरी बोनी भी नहीं हुई। अभी 10 बजे का आया, सुबह का बोनी नहीं हुई है मेरी। ओहो। अब आगे होएगी कि नहीं होएगी वो मुझको पता नहीं है। अच्छा। दूसरी बात में ऊपर वाला रोजी देने वाला, भरोसा उस पर रखने का। अब दूसरी बात है गुजरात मॉडल की। हाँ। ठीक है, अब ये बुलेट ट्रेन बनाई है, ठीक है। हाँ। चलो ठीक है, बुलेट ट्रेन बनाई है, इंडिया के ऊंचे लेवल पे नाम होगा कि चलो इंडिया में भी एक बुलेट ट्रेन है हमारे इंडिया का। पर इसके साथ साथ गरीबों का भी ध्यान दो। अच्छा। वो भी अच्छा काम और ये भी अच्छा काम करो, ठीक है। गरीबी है, बेरोजगारी है गुजरात में, इंडिया में। क्योंकि फायदा मोदी जी ने ये करा, पहले 450 का गैस का सिलेंडर आता था, अब 1060 का आ गया है। ये पहला फायदा करा है। ये फायदा करे, ये फायदा ही तो करा है, फायदा ही तो। हाँ, विकास, महंगाई को विकास बताइए। दूसरा विकास ये हुआ है कि पहले पेट्रोल का, डीजल का, गैस का जो भाव ज्यादा था बहुत कम कर दिया। यानी पहले 65-60 था, कितना कर दिया। यानी ऑटो वालों का गैस का भाव बढ़ा दिया। यानी इतना अच्छा फायदा करा ना, गरीबों को नुकसान कर रहे हो। अच्छा, गरीबों का नुकसान कर रहे, ठीक है। तीसरी चीज ये अभी बुलेट ट्रेन बनाई है। अब इसके अंदर अभी अपने फर्स्ट एसी में जाएंगे कोई भी गाड़ी के तो उसकी टिकट 3035 की कम से कम। अगर जैसे ये आएगी तो फ्लाइट में चले जाएगा। अब ये जैसे ये आई है, क्या नाम है, बुलेट ट्रेन, उसकी कम से कम 6-7 हजार टिकट होगी। अच्छा। ठीक है, कौन गरीब जाएगा उसके अंदर? कोई गरीब नहीं जाएगा। मतलब ये गरीबी के लिए नहीं है, इसमें सिर्फ अमीर लोग घूम सकते हैं, ऐसा आप कहना चाहते हो? वंदे भारत एक्सप्रेस जो लॉन्च हुई है, घूम सकते हो। तो अब खाने की चीज तो बुलेट ट्रेन है नहीं, अब बुलेट ट्रेन को अपने खा जाएंगे। अच्छा। खाने की चीज नहीं है, खाने की चीज तो घूमने की चीज है। हाँ, घूम भी नहीं सकता गरीब, पैसे वाले घूमेंगे। ओहो। हम तो जनरल डब्बे में घूमने वाले इंसान है। गरीब का कोई विकास, गरीब का कोई विकास नहीं है। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि ऑटो वाले हुए या फिर कुली हुए या फिर और भी मजदूर हुए, जो भी कैटेगरी के, उनको यानी हर चीज की सुविधा मिले। तेल का डब्बा तो 3000 पहुंच गया, पहले 1000-1500 का, तो उसको कम करे। यानी महंगाई बहुत बढ़ा दी है। अच्छा। अभी केजरीवाल का जैसे अपने दिल्ली में काम हो रहा है, 200 यूनिट दिल्ली में भी दिए उन्होंने और 300 यूनिट उन्होंने मैं आपकी गलतफहमी दूर कर दूं, दिल्ली के अंदर जो फ्री में बिजली मिल रही थी वो बंद हो चुकी है। ठीक है, अभी आपको आवेदन देना पड़ेगा। जिसका खुद का घर है वो ही खाली बिजली ले पाएगा, जो भाड़े का घर है उसको कोई फ्री बिजली नहीं मिलेगी। जिसका घर है जैसे वो तो उसको तो फ्री मिलेगी ना। हाँ, मगर उसको आवेदन देना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं उसको फ्री मिलेगी। आवेदन देने उसके बाद तो मिलेगा ना। हाँ, मिलेगा। कोई चार्ज तो नहीं है ना उसका? नहीं। हाँ, तो आवेदन देने के बाद भी मिला तो भी वो तो अच्छी बात है। अच्छा। दूसरी बात, उन्होंने लेडीजों के लिए बस फ्री करी है। ठीक है, अगर वो गुजरात के अंदर आते तो उससे हमको फायदा होगा। अच्छा। हर चीज में। आपका वोट केजरीवाल को जाएगा। जी, आपका वोट किसको? मैं तो वही कहना चाहता हूँ, जो सोट में किसको? सोट में IM पार्टी है जो है हमारे ओवैसी MIM पार्टी। हाँ, अच्छा। बस वो आने चाहिए। MIM क्यों है? क्यों MIM? हर एक जगह सबको सुविधा कर रहे हैं। ऐसा है? सबको। आम आदमी पार्टी क्यों नहीं, कांग्रेस क्यों नहीं? वो देखो वो हिंदू मुसलमान सबको वो करते। क्या इस बार किसकी? केजरीवाल जी के। आप सरकार कोई भी आवे, बस हिंदू मुस्लिम का भेदभाव हटाओ। अच्छा। सबसे पहले मेरा तो यही मुद्दा है, और अच्छा। कोई चीज का मुद्दा नहीं है। अच्छा। क्योंकि कोई भी पैसेंजर बैठता है तो बोले मुसलमान है तो इसकी ऑटो में नहीं जाना, ये हिंदू है तो इसकी ऑटो में बैठेंगे। यहाँ सबसे बड़ा भेदभाव यही है। ये देश लाइव से हम आपको डायरेक्ट एक रिक्शा वाले की दिल की जो बात है वो मैं बात बता रहा हूँ। जो सबसे ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता है वो है भेदभाव। हाँ, आगे बताइए सर। बस अपना तो और कुछ कहना नहीं है, सब ऑटो वाले ऑटो चला के मेहनत करके ही खाते हैं। अभी ये गैस का दाम 90 रुपीज हो गया है, उसमें भी आप बोलते हो कि 87 बराबर। आप डरते क्यों? तो ये तो अहमदाबाद, यहाँ तो लड़कियां भी रात को 3 बजे भी चलती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वो सब खाली कहने की बात है, आप खाली नाइट में घूमो, रात को तो आपको पता चलेगा। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे भेदभाव बहुत ज्यादा है। अपना एक ही कहना है। क्या चाहेंगे किसकी सरकार इस बार? तो सरकार किसी के भी आवे। अच्छा। महंगाई कम होना चाहिए। महंगाई कम होनी चाहिए। हाँ, महंगाई इतना है जो इंसान महंगाई है, मतलब महंगाई है। देखिए, हम आपको बता रहे देश लाइव से, देश में महंगाई है ये मानिए, क्योंकि ये गरीब जनता से हम डायरेक्ट सर्वे कर रहे हैं। महंगाई इतनी है जिसका कोई हिसाब नहीं करे। कमा के 2 रोटी नहीं खा सकता। महंगाई बात क्या है? महंगाई है। और मोदी साहब ने बोला था, मोदी साहब ने 61 रुपया किया, 62 किया, जब बोला था कि 8 साल भाव नहीं बढ़ेगा। अच्छा। फिर भी अभी 90 रुपया होने जा रहा है भाव। दूसरी बात क्या है, गैस का बाटला, घर का बाटला, बरोबर पहले 400 450 में आता था, अभी बाटला 1000। आपका नाम? मेरा नाम मोहिद्दीन शेख है। अच्छा। 1050 में आता है। पहले सब्सिडी 200-250 रुपया आती थी। अच्छा। अभी वो सब्सिडी भी नहीं आती गैस के बाटले की, बरोबर 1050 बाटले का हो गया। तो गैस तो अहमदाबाद
गुजरात का ही है ना, कोई बाहर का तो है नहीं, कोई विदेश का तो है नहीं, विदेश से तो आ नहीं रहा जो खरीदने का ना उसको वो करने का। चलिए चाचा कोई बात, आपके वहाँ आते क्या है इस बार किसकी सरकार? सरकार तो कोई भी आए, सरकार से कोई नहीं, पण सरकार कोई भी अपन जैसा गरीबों पे ध्यान तो दे। सरकार कोई भी आए, अच्छा वोट लेना आते तो मांगने आते कैसे बोलते ये कर देंगे, क्या करी सरकार? आज सरकार है कोई विकास नहीं हुआ, तो सरकार गुजरात में कोई विकास नहीं हुआ, सरकार है किसके मोदी जी ने वजह? अटल ब्रिज बना दिया इतना बेहतरीन, क्या बुलेट ट्रेन चलाए, क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। लगा है उसमें भी जाने के लिए 30 रुपया टिकट है। जो मोदी जी बोलते थे जब सोनिया गांधी जी जब काला नारा लाने का था, वो काला नारा अभी तक नहीं आया। काला जो काला धन लाने का बोला था, काला धन अभी तक नहीं है। नरेंद्र मोदी नींद में लेके सो गए क्या? अच्छा काला नारा घर में लेके सो गए। ईरान को वो तो नोटबंदी कर रहे थे, बोले वो आतंकवादियों के पास जो नोट वगैरह है सीट बैंक में वो होता है, काला नारा सीट बैंक में होता है, आतंकवादी के पास नहीं होता है। तो मोदी जी ने कोई धन लेके नहीं है, निकासी है। वो तो बोले थे वही तो नोटबंदी में नुकसान किसका हुआ? गरीब का हुआ ना। हाँ। तो फिर हमारा पैसा हमको लाइन में लग के मिल रहा है। अच्छा तो फिर नोटबंदी इस में बार तो किसकी सरकार है? सरकार तो कोई भी आए, अच्छा। सरकार से हमको नहीं है, सिर्फ अच्छा, बताएंगे नहीं हाँ, आप। तो फिर ये ओला उबेर की लाइन खड़ी है ना। अच्छा। हेलो, ये ओला उबेर की लाइन खड़ी है, कैमरा बताओ ये ओला उबेर की लाइन खड़ी है, यहाँ इसको पुलिस वाला भी कोई बोलता नहीं है। अच्छा। और ऑटो वाला जरा खड़ा होता है तो ऑटो वालों को डायरेक्ट गाली देते हैं। अच्छा पुलिस वाले ऐसा करते हैं, हाँ। यहाँ कालूपुर रेलवे स्टेशन कालूपुर स्टेशन के अंदर ओला उबेर वाली लाइन से खड़े रहते हैं, इनको कोई बोलते नहीं। नो पार्किंग के अंदर ऑटो वाला जरा भी खड़ा तो उसको माँ बहन की गालियां देते हैं, डंडा मारते हैं। ओला उबेर वाले एक तो आप लोग कंप्लेन क्यों नहीं करते हो ऐसे पुलिस अधिकारियों के विरोध में? हम पुलिस वाले को बोलते तो पुलिस वाला हमारे ऊपर भी पकड़ पकड़ के ले आते हैं, 400-500 रुपए का दंड करते हैं। अच्छा क्यों, किस बात पे? बोले तुम, वो बोलते हैं ये खड़े रहेंगे तो तुम अलग रहते हो। बोले आप लोग के पास क्या लाइसेंस नहीं है? हाँ, सब है। सब है हमारे पास, यहाँ खड़े रहते हैं। आज 2009 से यहाँ खड़े रहते हैं हम ये लोग। तो रेलवे स्टेशन वालों ने पाली बना के रखी है। ये रेलवे स्टेशन रिक्शे वाले की है। हाँ। इसके लिए हक के लिए लड़ाई करी थी हम लोगों ने। अच्छा। कलेक्टर ऑफिस गए थे। अच्छा। इसका बजट बार दिया था 40 लाख रुपए का। हाँ। लेकिन सब रिक्शे वाला जाकर कलेक्टर ऑफिस गए तो कलेक्टर ऑफिस ने मंजूरी लिख के दिए। बोले जो ऑटो वाला का जो है वो ऑटो वाला ही रहेगा। अच्छा समझे कि नहीं? बजट बाहर था, बजट अंदर चले गया। मैं इसके सिवा और कुछ नहीं बोलूंगा। देखिए ये हमारे देश लाइफ से रिक्शा ड्राइवर थे जिन्होंने अपने दिलों की बात को बताया। हमारे देश लाइफ से जुड़े रहिए, आगे की हम आपको अपडेट देते रहेंगे। मैं मोहम्मद नाजी पठान, आप देख रहे देश लाइव अहमदाबाद।